क्लास 7 गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सिविक्स का पार्ट है। इसमें आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड इक्वलिटी टू वुमेन। देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक जो देश है इसके अंदर जो अधिकांश जो परिवार है, ठीक है, वो लड़के को महत्व देते हैं, ठीक है। और जो हिंदू सेशन एक्ट 2005 से पहले, ठीक है, कि पिता की संपत्ति का जो हकदार है, ठीक है, वो केवल पुत्र ही होता था, ठीक है। अर्थात लड़की को किसी भी प्रकार का संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता था, ठीक है। जो ये हिंदू सेशन एक्ट 2005 है, ये इसलिए लागू हुआ क्योंकि ये देखा गया कि पिता की संपत्ति जो होती है उसमें लड़के को तो हक मिल जाता है, ठीक है, परंतु लड़की को हक नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि जब लड़की को किसी प्रकार की समस्या होती है, अर्थात या तो वो उसका पति मर जाता है, विडो हो जाती है, तो उस समय उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सब को देखते हुए हिंदू सेशन एक्ट 2005 लागू किया गया, ठीक है। इस एक्ट के अंदर ये कानून बनाया गया कि जिस प्रकार से पिता की संपत्ति में लड़के को संपत्ति, लड़कों में संपत्ति का विभाजन होता है, बंटवारा होता है, उसी प्रकार से लड़की का भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि दो भाई है, एक बहन है, तो दो भाई प्लस जो बहन है, उन तीनों में बराबर समान रूप से संपत्ति का क्या होगा, बंटवारा होगा, ठीक है। तो यह है आपका हिंदू सेशन एक्ट 2005। तो 2005 जो हिंदू सेशन एक्ट है उसमें यह कानून बनाया गया कि जो लड़की जो है, जो वुमेन है, वो भी क्या है, अपने पिता की संपत्ति की हकदार है, ठीक है। बात समझ में आया? तो इस एक्ट से पहले नहीं था। इस एक्ट से पहले क्या था कि जो पिता की संपत्ति का जो हकदार होगा, ठीक है, वो कौन होगा, केवल पुत्र होगा। और फिर उसका पुत्र हुआ और फिर उसका जो पुत्र होगा वो क्या होगा, वो उसकी संपत्ति का हकदार होगा। तो यही क्या चल रहा था, वंशानुक्रम चलता आ रहा था, ठीक है। तभी से बोला गया है लॉज इनहेरिटेंस, ठीक है, कि जो कानून व्यवस्था है वो वंशानुक्रम क्या कर रही थी, चल रही थी, ठीक है। और ये एक्ट इसलिए लाया गया ताकि जो वुमेन है, ठीक है, उनके साथ में क्या है, उनको समान अधिकार मिले या समानता का अधिकार मिल सके। तो इस सब को देखते हुए हिंदू सेशन एक्ट 2005 लागू किया गया। बात समझ में आई? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं पर आपका ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है।